वन पीस का लाइव एक्शन नेटफ्लिक्स एडेप्टेशन रिलीज हो चुका है, पर नेटफ्लिक्स के पिछले सारे लाइव एक्शन एडेप्टेशन बहुत बुरी तरीके से फेल हुए थे। तो क्या ये उन्हीं में से एक है या फिर अपनी पुरानी गलतियों से नेटफ्लिक्स सीख चुका है? तो अगर आपने वन पीस एनीमे कभी नहीं देखा तो बेसिकली ये कहानी है मंकी डी लूफी की, जो कि निकला है गोल्डी रॉजर का खजाना ढूंढने यानी वन पीस ढूंढने, जिसे ढूंढने के बाद वो किंग ऑफ द पायरेट्स बनना चाहता है। जिस जर्नी में उसके साथ और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स जुड़ते जाते हैं और बहुत सारे नए दुश्मन भी। तो जैसे कि आप जानते हैं, ये एक लाइव एक्शन एडेप्टेशन है वन पीस की मांगा का, जिसके क्रिएटर है इचिरो ओडा, जो कि इस लाइव एक्शन सीरीज के भी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है। ये भी एक वजह थी फैंस का इसे लेकर एक्साइटेड होने की, क्योंकि जब भी कोई क्रिएटर या राइटर उसके लाइव एक्शन एडेप्टेशन के साथ जुड़ता है तो उस सीरीज या फिर फिल्म की उसके ओरिजिनल कंटेंट के साथ रिस्पेक्टफुल एडेप्टेशन होने के चांस बढ़ जाते हैं। जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन्स के राइटर जॉर्ज आर मार्टिन उसके टीवी सीरीज के भी प्रोड्यूसर और कंसल्टेंट थे। साथ ही हैरी पॉटर की राइटर जेके रॉलिंग भी उसके मूवीज के साथ जुड़ी हुई थी। हाल ही में जब इसके क्रिएटर इचिरो ओडा से पूछा गया कि आखिर वन पीस के फैंस को इतने सालों तक इसे लाइव एक्शन में देखने के लिए इंतजार क्यों करना पड़ा, तो उन्होंने कहा कि वो यही इंतजार कर रहे थे कि कब सीजीआई और वीएफएक्स इतने एडवांस हो जाए कि वन पीस के वर्ल्ड को लाइव एक्शन में दिखाया जा सके, जो कि आज के टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट्स के कारण किसी भी चीज को सीजीआई से दिखाना पॉसिबल है। इसीलिए उन्होंने इसे लाइव एक्शन में बनाने का फैसला किया और एक कैपेबल टीम की खोज शुरू कर दी, जो इसे एक सक्सेसफुल एडेप्टेशन के साथ पुल ऑफ कर सके। लेकिन इतने सारे फैंटेसी कैरेक्टर्स और क्रीचर से भरी मांगा को लाइव एक्शन में दिखाने के लिए एक अच्छा खासा बजट होना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, और नेटफ्लिक्स ने भी इसके बजट को लेकर कोई भी कसर नहीं छोड़ी। इसका बजट करीब $144 मिलियन है, जो कि नेटफ्लिक्स के कुछ टॉप सीरीज जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन्स, सैंडमैन और द मैंडलोरियन से भी ज़्यादा है। और इसके एपिसोड देखकर भी हमें इसका बजट एक्सपेंसिव फील होता है। इसका मोस्ट ऑफ द बजट इसके वीएफएक्स और सीजीआई पर ही खर्च हुआ, लेकिन नेटफ्लिक्स की तारीफ करना बनता है क्योंकि उन्होंने इसके प्रैक्टिकल इफेक्ट और इसके सेट डिज़ाइन पर भी बहुत ही बारीकी से ध्यान दिया। जैसे कि डिफरेंट टाउन को डिफरेंट लुक देने से लेकर प्रैक्टिकल शिप्स और इनके कैरेक्टर्स को एनिमे एक्यूरेट मेकअप देना, फिर चाहे वो स्ट्रॉ हैट क्रू हो या फिर इसके विलेंस जैसे बगी द क्लाउन, आर्लोंग या फिर ड्रैकुला मी हॉक हो, जिसमें से मेरा फेवरेट तो कैप्टन बगी है, जो कि एक क्लाउन पायरेट है और उसके पास वैसे ही कुछ अतरंगी पावर्स भी है कि वो अपने बॉडी पार्ट्स को अपने से अलग कर सकता है और उन्हें एज अ वेपन भी यूज कर सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग पावर लगी मुझे इन सभी कैरेक्टर्स में से। ये कोई पहली बार नहीं थी जब नेटफ्लिक्स ने एक मांगा या फिर एनिमे को लाइव एक्शन में अडॉप्ट करने की कोशिश की हो। इससे पहले भी कई बार नेटफ्लिक्स ये कोशिश कर चुका है और जिसे लेकर फैंस हमेशा ही डिसअपॉइंटेड हुए हैं। इसके दो सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं नेटफ्लिक्स की डेथ नोट, जो 2017 में रिलीज हुई थी, और हाल ही में 2021 में रिलीज हुई सीरीज काउबॉय बिबॉप। जबकि दोनों के एनिमेस वाइल्डली सक्सेसफुल थे, लेकिन इनके एडेप्टेशन फैन के बीच उतने ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग निकले। अब इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस है, जैसे कि डेथ नोट में उसके ओरिजिनल प्लॉट को स्लाइटली बदलना, साथ ही कैरेक्टर्स के पर्सनालिटीज और उनके आग को छेड़ना किसी भी फैन को मंजूर नहीं हो सकता। जो एक फैन है वो अपना पूरा टाइम लगा के पिछले 5 से 10 साल से एक मांगा को पढ़ रहा हो या फिर उस एनिमे को देख रहा हो, उन कैरेक्टर्स के साथ एक अटैचमेंट और एक लगाव हो जाता है, जिसे 1-2 घंटे की फिल्म में दिखाना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और उन कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटीज अनडेवलप्ड रहने के कारण ऑडियंस उन कैरेक्टर्स से जुड़ नहीं पाती। लेकिन शायद इन्हीं गलतियों से सीखकर नेटफ्लिक्स ने वन पीस को बनाया, जहां पर इसके स्टोरी लाइन और कैरेक्टर्स को फेथफुल रखने के लिए इसके ओरिजिनल क्रिएटर को भी इसमें शामिल किया गया, जिस कारण इसके कोर कैरेक्टर्स और उनकी फ्रेंडशिप को भी अच्छे से डेवलप किया गया। साथ ही इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग पर भी उतनी ही अच्छे से फोकस किया गया है। एट द एंड कोई भी लाइव एक्शन एडेप्टेशन किसी भी तरीके से एक एनिमे की जगह नहीं ले सकता, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज नेटफ्लिक्स का ये एडेप्टेशन अपने कोर मटेरियल से जुड़ा रहने में कामयाब रहा, जिसे इसके एनिमे और नॉन एनिमे फैंस ने भी अप्रिशिएट किया।